Hello everyone, greetings from the ATL DAV Rohini. This is the part 3 of DEL module, that is Digital and Electronics Literacy. In this video, we are discussing about the color coding of resistors and uses of voltage regulator. So dear friend, start करते हैं from the study of resistors से. Resistors means which resist the current. Resistors mean which resist the current. It means जहाँ हमें पोटेंशियल ड्रॉप रिक्वायर्ड होगी, जहाँ कंपैरेटिवली कम करंट रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ वहीं पर हम इसको जनरली यूज करते हैं. ठीक है, बट उससे पहले आपको उनकी वैल्यू पता होनी जरूरी है. कितनी रजिस्टर को आपने, कौन से रजिस्टर को आपने कहाँ यूज करना है, कितने रेजिस्टेंस को आपने कहाँ अप्लाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर को आप जब अपने हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको इस साइड से होल्ड करना है. अब आपने राइट हैंड में रजिस्टर को पकड़ा, 3 बैंड एक साइड हैं और जो फोर्थ वाला है वो अपार्ट है थोड़ा सा. इट मीन्स अब आपने इसे करेक्ट पकड़ा हुआ है, इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए. अब देखिए जो फर्स्ट डिजिट हैं वो आएगी 0 1 2 3 से, और ये बैंड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बैंड है वो फर्स्ट डिजिट बताएगा. वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन. और इसको ये सेकंड वाला देखिए तो ये सेकंड डिजिट देगा. अब डिजिट को लर्न करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है BB रॉय जी BVG W. ठीक है, इसको याद कर लेना चाहिए. इसी से हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि कलर बैंड हमारे पास नहीं होगा. अब थर्ड वाला जो है दैट इज़ मल्टीप्लायर. इट मीन्स फर्स्ट वाले से डिजिट आएगी, सेकंड वाले से सेकंड डिजिट आएगी, 2 बैंड का काम हो गया. थर्ड वाला आएगा मल्टीप्लायर. इट मीन्स वो जो 2 डिजिट हैं उसको हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, 10 से, 100 से, लाइक दैट. ठीक है. अब जैसे आप यहाँ देखिए कि नीचे तक आते आते ये मल्टीप्लायर्स हैं. और अगर आप देखिए तो फोर्थ वाला जो है वो टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब टॉलरेंस क्या होता है, मैंने कहा था ना दोनों के बीच में ये गैप है फोर्थ वाले में, तो ये टॉलरेंस है. टॉलरेंस मीन्स है एरर, टाइप ऑफ एरर है ये एक्चुअली. कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है और उसमें एक फोर्थ वाला जो बैंड है, लास्ट बैंड जो है राइट हैंड साइड वाला, एक्सट्रीम राइट वाला, वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि उसमें कितना एरर पॉसिबल है, 1%, 2% और 5 और 10%. ठीक है. जैसे यहाँ आप देखिए तो ये 5% वाला कलर शो कर रहा है. इट मीन्स जो टोटल वैल्यू है रजिस्टर की वो 5% कम या ज़्यादा हो सकती है. जैसे 100 ओम का रजिस्टर है तो वो 95 ओम से लेकर और 105 ओम तक की वैल्यू हो सकती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू. जनरली हम उसे 100 ओम बोलेंगे. ठीक है. तो अभी मैंने क्या कहा देखिए, जैसे पहला हमारा बैंड है, ये फर्स्ट डिजिट देगा, ऑरेंज कलर का मुझे दिख रहा है तो ये हो गया 3. दूसरा वाला दिख रहा है मुझे वॉयलेट कलर का 7. और तीसरा वाला आया मेरे पास मल्टीप्लायर, ऑरेंज कलर का है फिर से, तो ये इंटू 100 है. इट मीन्स मेरे पास आया 3 7 और आगे लगाएंगे 2 0. इट मीन्स ये हो गया 3700, जिसको मैं 3.7 के लिख सकता हूँ, ±5% टॉलरेंस के लिए. थैंक यू. अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस देखना है हमने रजिस्टर्स में और वोल्टेज रेगुलेटर में, कहाँ पर हमें किसको यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ हम एलईडी की हेल्प से ये देख रहे हैं कि एलईडी में को ग्लो करने के लिए हमें रजिस्टर रिक्वायर्ड है या आप इसकी जगह पर वोल्टेज रेगुलेटर भी ले सकते हैं. अब यहाँ पर मैं एक एक करके 2-3 चीज़ें आपको शो करूँगा. पहले मैंने लिया 1.5 वोल्ट का एक सिंपल सेल और उस सेल के पॉजिटिव एंड से आपके एनोड तक, एलईडी के एनोड तक मैंने इसे अटैच कर दिया. फिर नेगेटिव से एलईडी के कैथोड तक.
अब अगर मैं इसको ग्लो करने की ट्राई करता हूँ, देखिए तो ये ग्लो हो गया, बट इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो थोड़ा कम दिख रही है आपको, थोड़ा आपको लाइट ब्लर दिख रही है। एक्चुअली वोल्टेज इसमें कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी एक सेल और लगाने की ट्राई करते हैं। अब ये एक सेल हमने और लगा लिया तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.5, टोटल इज 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट से अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए क्या हो गया, आपकी एलईडी जो है वो बर्न हो गई। इट मीन्स ये एलईडी जब फ्यूज़ हो जाती है तो किसी काम की नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक रजिस्टर अप्लाई करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट वैल्यू का। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 220 ओम का रजिस्टर। तो पहले मैंने उसको लगाया पॉजिटिव एंड से और दूसरा एंड लगा दिया एनोड में। सर्किट कंप्लीट है। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्लो हो रही है एलईडी। इसकी जो लाइट है वो भी अब शार्प दिख रही है, पहले की तरह ब्लर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स अब ये हमारा सही फंक्शन कर रहा है अगर हम एप्रोप्रिएट रजिस्टर इसमें अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अब इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आपको रजिस्टर अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं लाया हूँ 9 वोल्ट की बैटरी। अब 9 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर मैं इसको लगाता हूँ तो देखिए ये वाला एंड जो है मेरा वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मुझे पॉजिटिव से ही लगाना है, यानी रेड वाले से मुझे उसके एनोड को लगाना है, और जो निगेटिव टर्मिनल है उससे कैथोड ऑफ द एलईडी को ग्लो करने की ट्राई करते हैं। अब देखिए क्या होता है, वेरी गुड, ग्लो तो हो गया। लेकिन अगर आप नोटिस करिए तो इसमें एक एरर शो हो रहा है। इट मीन्स ये क्या बता रहा है कि द अमाउंट ऑफ करंट इज अप्रोक्सीमेटली डबल्ड। इससे क्या होगा, जो एलईडी की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली जो उसकी लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो ग्लो तो हो रही है लेकिन वो बहुत जल्दी बर्न हो सकती है। दैट्स वाई हमें इसका रेजिस्टेंस चेंज करना है। अब मैंने इसका रजिस्टर लगा दिया, डबल कर देते हैं चलिए इसके लिए, ये है 440 ओम का। अब मैंने ऑन किया तो आपकी एलईडी प्रॉपर वे में ऑन है, जैसे पहले जल रही थी। इट मीन्स मैंने जब 3 वोल्ट लिया तो 220 का ले लिया था एक रजिस्टर, लेकिन जब 9 वोल्ट लिया तो उसके अकॉर्डिंग एक हाई रजिस्टर लिया मैंने। और आप ये सपोज़ कर लीजिए अगर मैं और 9 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ, कैसे अभी आपने देखा कि मैंने जब इससे करा था 1.5 से एक सेल से, तो ये इसके लिए रजिस्टर अलग था, 3 के लिए अलग था। और अगर मैं 4 ले लेता ये तो ये 6 वोल्ट हो जाता। 6 वोल्ट के लिए मुझे अलग रजिस्टर लेना पड़ता, 9 वोल्ट के लिए डिफरेंट लेना पड़ता, 12 के लिए डिफरेंट लेना पड़ता, 24 के लिए अलग लेना पड़ता। इट मीन्स एवरी टाइम वी हैव टू चेंज द रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल सप्लाई। जितनी सप्लाई आप ज़्यादा बढ़ाओगे रजिस्टर की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये इसका मेन फंक्शन था और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और बार बार यूज़ करना पड़ता है। बट अब हम बात करते हैं अपने पोटेंशियल या वोल्टेज रेगुलेटर की। वोल्टेज रेगुलेटर एज द नेम सजेस्ट ये रेगुलेट करता है वोल्टेज को। इट मीन्स इनपुट कितना भी हो आउटपुट ये एक लिमिट में देता है। इसके नंबर होते हैं कुछ, जैसे 7805, 7809 एंड 7812। ठीक है, 78 इसकी सीरीज़ है, और ये जो 78 सब आपको दिख रहा है ये सीरीज़ होगी इसकी। और जो लास्ट के दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 05, 09, 12 यानी 12, दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट। ये आपको 5 वोल्ट देगा जो अभी मैंने अपने पास लिया है। अगर आप इसे मार्केट में लेने जाओगे तो इस पे लिखा होगा 7805, यहाँ इस पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है सिंपली। तो 7805 का अगर हम पोटेंशियल लगाते हैं, ये वाला अगर हमने लगा दिया तो क्या होगा, इसके बाद हमें वो 5 वोल्ट ही देगा। अब देखिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट लेग है इसकी वो है इनपुट के लिए यानी इन, जो मिडिल वाली है उसको हम कहते हैं ग्राउंड,
दैट इज कॉमन। कॉमन का मतलब वो दोनों में यूज़ होगी, एलईडी को भी यूज़ करेगी और सेल को भी यूज़ करेगी। और जो तीसरा नंबर है, जो तीसरी लेग इसकी दिख रही है वो है आउट। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल वाली से उसको लगाया मैंने एलईडी का ग्राउंड, ठीक है, एलईडी का निगेटिव, और जो आउट है उससे हमने पॉजिटिव दे दिया। और अब देखते हैं इसको ग्लो करके क्या दिख रहा है हमें। यस, अब एलईडी ग्लो कर रही है प्रॉपर वे में। इट मीन्स ये जो 9 वोल्ट है ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट बना रहा है। ये 5 वोल्ट है, 5 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ 12 वोल्ट भी लगा दूँ, या सपोज करो मैं उसे 20 वोल्ट भी लगा देता हूँ, बैटरी चेंज करके 20 वोल्ट बना देता हूँ, तो भी ये क्या करेगा, एलईडी को ऐसे ही ग्लो करता रहेगा। अब मुझे बार बार रजिस्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मैंने 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग उसे लगा दिया। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल है ये कंटिन्यूस मिलता है, इसमें टाइम लैग भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, और ये बेस्ट रिजल्ट देता है। रजिस्टर में जो हमें टॉलरेंस मिलती थी उसकी टॉलरेंस यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि ये उससे बेटर डिवाइस है। एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर यहाँ पे मैं 12 लगा देता 7812, तो ये 12 ओम देता, सॉरी 12 वोल्ट देता। अभी ये यहाँ पर हमें 5 वोल्ट दे रहा है। और आपको दिख ही रहा है कि कैसे ये सर्किट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। बस ध्यान क्या रखना है, जो पहला वाला है वो इन है, इन मीन्स इनपुट दिया हमने यहाँ पॉजिटिव से, बैटरी का पॉजिटिव लेंगे। मिडिल वाले में हम ले रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड हमारा कॉमन है, ये बैटरी के साथ भी लगा हुआ है और जो हमारी एलईडी का कैथोड है उसके साथ भी लगा हुआ है। आउटपुट जब हम ले रहे हैं तो वो आउटपुट पॉजिटिव के लिए होती है। ये पॉजिटिव से पहले हमने 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर अप्लाई किया और फिर एलईडी, और ऐसे ये ग्लो कर रहा है। ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।